मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने घाती और अघाती कर्म की चर्चा की। घाती कर्म जीव के अनुवांशिक गुणों का घात करता है, ऐसा कहा जाता है। घात का अर्थ क्या है कि उन गुणों को प्रकट नहीं होने देता, या उन गुणों को प्रकट होने में जो बाधा है वो बढ़ जाती हैं, तो वो उसको घातीय कर्म कहते हैं। और अघातीय कर्म वो है जो बाह्य, जो आलम्बन आदि हैं, बाह्य संयोग जो हैं, बाह्य प्रसंग आदि जो हैं, उनके निमित्त जो बनते हैं वो सब अघाती कर्मों में आते हैं। जैसे आयु नाम गोत्र और वेदनी, इनके चार भेद हैं। तो उसके बारे में काफी कुछ तो हम जानते हैं, फिर भी अभी अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। ये अपन ने ये सब टेबल पढ़ा था। हाँ, ये अपन ने पढ़ा था, इसको एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा। धर्म की सत्ता कायम रहती है, यह बात समझने के लिए एक दृष्टांत देखते हैं। कल्पना करो कि पानी से भरी हुई बड़ी टंकी है, उसमें ऊपर से 5 नलों में से पानी आ रहा है। उसी समय नीचे की ओर लगे हुए उसी आकार के 5 नलों में से पानी टंकी में से बाहर जा रहा है। अब तुम मुझे बताओ कि वो टंकी कितने दिनों में खाली हो जाएगी? खाली नहीं होगी ना। टंकी हमेशा पानी से भरी हुई रहेगी। उसी तरह निरंतर बंध और उदय होता रहता है, और कर्म की सत्ता बनी रहती है। इस रहस्यमय कर्म कहानी का अगला प्रकरण प्रारंभ करने से पहले आज हमने क्या पढ़ा उसको देखेंगे। एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कार्माण वर्गना की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त से कार्माण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ जो विशिष्ट संश्लेष संबंध होता है उसे बंध कहते हैं। बंध के चार भेद हैं: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। कर्म का अपना अपना स्वभाव होता है, और स्वभाव के कारण भिन्न भिन्न प्रकृति कहलाती है। कर्म रूप होने योग्य कर्माण वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमन होना प्रकृति बंध है। कौन से टाइप में के है वो परमाणु है, उनमें डिवीजन होना। प्रत्येक समय में जितने पुद्गल परमाणु कर्म रूप परिणमित होकर जीव के साथ बनते हैं, उतने प्रमाण या संख्या को प्रदेश बंध कहते हैं। कर्म रूप परिणमित हुए पुद्गल परमाणु जितने काल तक आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध से बंधन में रहते हैं, उसको स्थिति बंध कहते हैं। बंधन वाले कर्म की फलदान शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। अनेक समयों में बंधे हुए कर्म जीव प्रदेशों के साथ रहते हैं, उसे सत्ता या सत्व कहते हैं। कर्म की स्थिति पूरी होने पर कर्म के फल देने को उदय कहते हैं, है ना। ये अपन सब पढ़ चुके हैं। घाती अघाती कर्म में अपन ने पढ़ा, इसमें घात शब्द का अर्थ हमने समझा। और ये
हाँ, अपन अंतराय कर्म के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखिए अपन ने क्या पढ़ा था। ये, आयु नाम एवं गोत्र कर्म का शरीर के साथ निमित्त पना है। जन्म से मरण तक के काल को हम आयु कहते हैं। सूक्ष्मता से देखेंगे तो मरण के अनंतर समय में विग्रह गति में ही नवीन आयु का उदय प्रारंभ होता है। देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंचायु और नरकायु ऐसी आयु कर्म की चार उत्तर प्रकृति हैं। आयु के दो भेद हैं, एक भुज्यमान आयु यानी जो हम भोग रहे हैं, दूसरी बद्धमान आयु। हम अभी मनुष्य पर्याय में हैं, अर्थात मनुष्य आयु भोग रहे हैं। यह हमारी भुज्यमान आयु है। वर्तमान में जिस आयु कर्म का उदय चल रहा हो उसे भुज्यमान आयु कहते हैं। हमारे इस भाव में हम भविष्य के एक भव संबंधी आयु बांधते हैं, उसे बद्धमान आयु कहते हैं, है ना। अभी देखो नाम कर्म के बारे में विशेष अपन पढ़ रहे थे। नाम कर्म की 93 उत्तर प्रकृतियां हैं। शास्त्र में इसे चित्रकार की उपमा दी है। जिस तरह चित्रकार चित्र विचित्र आकार एवं रंगों की रचना या चित्रण करता है, उसी तरह नाम कर्म के उदय में गति, यानी चार गतियों में से कौन सी गति मिलेगी उसके उसके हिसाब से शरीर मिलेगा। गति, जाति, है ना। यानी जो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि है ना, जो जाति में वो आता है। शरीर, कैसा शरीर होगा, संघनन, संस्थान, शरीर का स्पर्श, अपन ने डिटेल में पढ़ा था ये सब। शरीर का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि शरीर संबंधी फल मिलता है। अर्थात शरीर की लंबाई, रंग, रूप, हड्डियों की मजबूती, अवयवों की रचना, चाल, स्वर, श्वासोच्छ्वास, यश अपयश आदि अनेक बातें होती हैं। इतना ही नहीं, तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म का ही भेद है ना। जब वो लास्ट में जो अपन वो कर्म खिलाते हैं, जब वो सिद्ध बनने से पहले, तो जो उसमें जो प्रकृतियां आती हैं, जिनकी तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति होती है, उनको एक एडिशनल प्रकृति का क्षय करना होता है। प्रकृति 84 85 जो रहती है उसमें से तीर्थंकरों को तीर्थंकर नाम प्रकृति का उदय होता है, जिसके कारण समव शरणादि विभूति उन्हें प्राप्त होती है। अब गोत्र कर्म, गोत्र कर्म की दो प्रकृतियां हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उनके उदय में उच्च या नीच गोत्र प्राप्त होता है। उच्च या नीच कुल में जन्म होता है ना। अपन आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि वास्तव में उच्च गोत्र और नीच गोत्र का अर्थ क्या है। यानी शुभ कार्य कर्म, जहाँ पर जिस कुल में शुभ कार्य होते हैं, अच्छे कार्य होते हैं, वो उच्च गोत्र है। और जहाँ नियम से, इन जनरल, बाय एंड लार्ज, छोटे काम होते हैं, वो नीच गोत्र कहा जाता है। तो इसकी इसकी परिभाषा को अपन अच्छे से इसकी व्याख्या करेंगे। ये सभी बाह्य संयोग वास्तव में सुख दुख के कारण नहीं है, है ना। बाह्य कारण क्यों नहीं है सुख दुख के कारण, ये भी समझना। उनके उदय में, हाँ, अपितु जीव के मोह राग द्वेष ही सुख दुख के कारण। निर्मोही मुनिराज को रिद्धि या परिचय प्राप्त होने पर सुख दुख उत्पन्न नहीं होते। तो महाराज है, तपस्या कर रहे हैं, करते करते उनको मन पर्याय ज्ञान नाम की रिद्धि प्राप्त हुई, तो उन्हें खुश होना चाहिए क्या? नहीं, वो निर्मोही है, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हमको जरूर, जैसे एक आध 2 करोड़ रुपए मिल गए कहीं से, तो जो हम खुश हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये सभी बाह्य संयोग वास्तव में सुख दुख के कारण नहीं है। जो जो निरपेक्ष हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। निर्मोही मुनिराज को रिद्धि या परिचय प्राप्त होने पर सुख दुख उत्पन्न नहीं होते। इससे विपरीत मोही जीव को कुछ कारण मिले या ना भी मिले, उसे स्वयं के संकल्पों के कारण सुख दुख होता ही रहता है। अपनी बात, अभी थोड़ी देर पहले बड़े दुखी हो रहे थे कि ऐसा हो गया, आज बहुत गलत हो गया कि वो, मैंने किसी को निमंत्रण दिया था और वो घर पर आ गया। अब मुझे उनका भोजन भोजन आदि कराना पड़ेगा, सोच के दुखी हुआ। और तत्काल ही ऐसा वातावरण बना कि मालूम पड़ा जो आगंतुक है वो तो काफी कुछ धन आदि लेकर आया। तो खुश हो गया कि मैंने अच्छा किया उसे बुला लिया। तो हमारा ऐसा पल पल में बदलने वाला जो मंतव्य होते रहते हैं, और उन संकल्प विकल्पों के कारण जीव सुखी दुखी होता रहता है। इस घाती अघाती कर्मों के उदय में कैसे फल मिलते हैं,
एवं जीव की कैसी दशा होती है, इसका सरल एवं सविस्तार वर्णन पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दूसरे अध्याय में कर्म बंधन रूप रोग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था इस शीर्षक के अंतर्गत किया हुआ है ना। अपन तो भूल भी गए कि क्या पढ़ा था अपन। तो अवश्य उसे पढ़ो, बार बार पढ़ो। मात्र पत्र रूप स्वाध्याय से कोई विशेष फायदा नहीं है। अब ग्रंथों का अध्ययन भी तुम्हें स्वयं करना होगा। जैसे पहले तुम तुम्हारे बच्चों को खिलाती पिलाती थी, जब वे बड़े होने लगे तब स्वयं भोजन करने की आदत डाल रहे हो। 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़कर अन्य 7 कर्मों का बंध तो निरंतर चलता ही रहता है ना। अपन ने बात पढ़ी थी कि आयु कर्म का बंध तो कभी कभी होता है जब उसका वो पॉइंट्स आते हैं, लेकिन बाकी के 7 कर्मों का निरंतर बंध होता रहता है। आयु बंध संबंधी चर्चा हम बाद में करेंगे। जीव के साथ सत्ता में पड़े हुए कर्मों में से अपनी अपनी स्थिति पूरी होने पर 8 ही कर्म निरंतर हर समय उदय में आते रहते है ना। जिस तरह हमारे उदाहरण स्वरूप शरीर में तरह तरह के रोग आते रहते हैं ना, कभी जुकाम सर्दी हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी हाथ पैरों में दर्द हो गया, कभी और कोई भयंकर बीमारी हो गई, ऐसी वैरायटी चलती रहती है। तो इसी तरह से जीव के अलग अलग कर्मों का उदय भी निरंतर चलता रहता है। कभी अंतराय कर्म का उदय हो गया तो जो आपको मिलना था वो नहीं मिल रहा है। कभी आपका जो है ज्ञानावरण कर्म का उदय हो गया, जो बात वो वैसे समझ में आ आती थी अब समझ में नहीं आ रही है। जब कहीं जाता था दर्शन आदि करने का बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाता था, ये उसमें भी व्यवधान आ रहा है, दर्शन होते नहीं है। कभी आंखों पे कुछ हो गया या ऐसे संयोग नहीं मिले, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये 8 कर्मों की कोई ना कोई स्थिति निरंतर बनी रहती है, क्योंकि हम निरंतर ही उनको बांध रहे हैं और निरंतर ही वो उदय में आते रहते हैं। 8 ही कर्म निरंतर हर समय उदय में आते रहते हैं। तुम पूछोगी कि 7 या 8 कर्मों का बंध भी निरंतर चालू रहता है और 8 ही कर्मों का उदय भी निरंतर चालू रहता है, तो इसमें से छूटने का कोई मार्ग भी तो होगा या नहीं, कि बंध और उदय का यह रहट ऐसा ही चालू रहेगा। पूजा अर्चा व्रत उपवास करने पर कर्म नष्ट होंगे कि नहीं। पूजा में तो हम कहते हैं कि अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम निरपामिति स्वाहा। तो फिर इसका क्या अर्थ क्या हुआ। हमने पहले पाप किया होगा तो अब पुण्य करके उसको समाप्त कर लेंगे, तब तो कोई कर्म शेष नहीं बचेगा ना। ऐसा क्वेश्चन पूछा ना। और ये क्वेश्चन उनका ही नहीं है, ये हम सब भी ऐसा ही मानते रहे अपनी नीचे की भूमिकाओं में। हम थोड़े से स्वाध्यायी हो गए बात अलग है, लेकिन सब लोग ज्यादातर यही मानते हैं कि अगर हमने कुछ पाप किया है तो थोड़ा सा पुण्य करेंगे तो वो पाप जो है सो नलीफाई हो जाए। इसलिए बहुत सारे आप देखो, जो बहुत सारे मंदिरों में लोग क्या करते हैं कि इस किसी भी तरह से ये इनके इन प्रकार धन कमा लेना, काला धन कमा लेना और फिर उसको दान दे करके पापों को धो लेना, ऐसा लोगों के बीच में भ्रांति है। और अपन ने उसमें क्या पढ़ा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, कि जिस तरह धन से पाप के धन के द्वारा कोई दान दे तो ऐसा है जैसे कीचड़ से मुख को धोना। कीचड़ से मुख को धोने से मुख कभी साफ होगा नहीं, ठीक उसी प्रकार से पाप आदि से अन्याय अनीति से कमाए हुए धन धन से दान आदि करना, या गृहस्थ दशा में जो भोजन आदि करते हैं उन कार्यों में उसको लगाने से हानि ही हानि है, नुकसान हो, नुकसान ही नुकसान। क्योंकि अन्याय अनीति से कमाया हुआ है ना, तो शरीर के माध्यम से रोग आदि में जाता है, और जो दान आदि है वो खोटे दान में शामिल हो जाता है। तो अब बोल रहे हैं कि हमने पहले पाप किया होगा तो अब पुण्य करके बाद में उसको समाप्त कर लेंगे। तो हाँ, जरा धीरज रखो, सबसे पहले ये बात ध्यान में समझें कि पाप और पुण्य कर्म प्रकृति के नाम है, विशेषण है। 2 तरह के कर्म है ना, पाप और पुण्य। पाप प्रकृति बंधने में कारणभूत अशुभ भावों को भी पाप कहते हैं।
यह कारण में कार्य का आरोप करके किया हुआ उपचार कथन है ना। अपन पाप किसे कहते हैं? एक तो पाप हो गए, पाप कर्म जो है, जो सभी प्रकृतियां हैं, पाप की जो प्रकृतियां हैं, अभी उसकी लिस्ट भी आएगी। तो वो जो फिजिकली रूप से जो वो प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों के जो परमाणु हैं या जो वर्गनाएं हैं, वो तो पाप प्रकृतियां कही जाती हैं, जो फिजिकल बनी हुई। उसके अलावा जो मेरे भाव हैं, मेरी जो प्रवृत्तियां हैं, उन पाप रूपी कार्यों को करने की जो मेरी भावनाएं हैं, वो सब भी पाप ही कही जाती हैं। तो अपन जैसे भाव भाव कर्म और द्रव्य कर्म करते हैं ना, तो भाव से तो वो पाप कर्म हो गए, और द्रव्य रूप से जो बंधी हुई हैं, जो बंधती हैं वर्गनाएं, वो पाप प्रकृतियां, वो द्रव्य कर्म हो गए। तो पाप प्रकृति बंधने में कारणभूत अशुभ भावों को भी पाप कहते हैं। यह कारण में कार्य का आरोप करके किया हुआ उपचार कथन है। उसी प्रकार जिन परिणामों से पुण्य प्रकृति बंधती है, उन शुभ भावों को उपचार से पुण्य कहते हैं। दोनों तरफ लगा देना, पाप और पुण्य दोनों। क्या तुम जानती हो कि कौन सी कर्म प्रकृति पाप रूप है और कौन सी पुण्य रूप है? चारों घाती कर्म तो पाप रूप ही है? ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये तो पाप प्रकृतियां ही हैं। ये पुण्य प्रकृति नहीं हो सकती। इसलिए जीवन भर हमको ये चार प्रकृतियों के योग्य बंद होते रहते हैं, उदय होते रहते हैं। चारों घाती कर्म तो पाप रूप ही है, और चार अघाती कर्मों में से प्रत्येक के दो दो भेद हैं, पुण्य और पाप। वास्तव में पुण्य और पाप का खेल अघाती कर्मों में ही होता है। तो घाती कर्म तो निश्चय से पाप प्रकृतियां हैं। साता वेदनी, देवायु, मनुष्यायु, शुभ नाम, उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियां हैं, और असाता वेदनीय, नरकायु, अशुभ नाम, नीच गोत्र आदि पाप प्रकृतियां हैं। तो देखो, हमारा जो मेजर तो एक पोर्शन है। जिज्ञासा है मेरी। जी। ये जैसे आपने बताया कि जो अम, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे का पाप लगता है, तो इसकी भी क्या कुछ स्थिति और अनुभाग लगते हैं? इसके जो भी गलत तरीके, जो अप्रामाणिक रूप से कमाए हुए पैसे से दान करना, हाँ, घर का काम चलाना, तो इसकी भी क्या कुछ स्थिति अनुभाग होते हैं, क्या होता है? ये सभी कर्मों की स्थिति अनुभाग होते हैं। जब आपने अन्याय अनीति से कोई धन कमाया, तो वो जो हम्म। अन्याय अनीति है, वो उसका फल पाप में होगा कि पुण्य में होगा? नहीं, पाप में होगा, लेकिन हाँ, ये इसके तो भी ठीक बात है। स्थिति अनुभाग होते हैं कि किस तरह से ये धन कष्ट देगा, किसी को क्या करेगा। हाँ, देखिए मैं बताता हूँ। अभी अन्याय अनीति के बहुत सारे भेद हो सकते हैं। एक भेद ये भी है कि मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया। जी। मैं इस स्थिति में हूँ कि किसी ठेकेदार को मैंने बड़ा ठेका दिया, और उसको उसमें बहुत लॉस हो रहा है, फिर भी मैंने उससे रिश्वत मांगी। हम्म। और मैंने उससे कहा कि भाई तुम्हारा जो भी होगा साहब, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, और इतनी क्वालिटी तो देनी है, ऐसे पुल बना रहा हूँ तो गिरे नहीं, इतना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। बोले कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो इतना पैसा चाहिए। हम्म। तो वो बेचारा अपने डर के मारे अपनी जो उसका प्रॉफिट मार्जिन है, जिसमें वो कमा के खाता था, उसको भी उसने उनको दे दिया। हम्म। वो कहते हैं ना, उसकी आत्मा बहुत रो रही थी, ऐसा कहने में आता है। हम्म। मतलब उसको बहुत दुखी करके आपने उससे धन उपार्जित किया। तो हम्म। आपका जो पाप का जो बंध होगा, उसका अनुभाग बहुत तीव्र होगा। अच्छा। और उसके अब जैसे सरकारी ऑफिसों में आजकल काम बिना पैसा दिए कोई काम ही नहीं होता है। तो यहाँ बिल्कुल पर क्या होता है, यहाँ पे कोई दे सको या ना दे सको, बिजनेसमैन को पैसा देना ही पड़ता है। तो बिल्कुल। इसका क्या होता होगा हिसाब किताब? अभी देखो, बहुत सारे लोग आप पढ़ोगे कि फलाना फलाने आदमी को का जो है बच्चा जवानी में ही मर गया, हम्म। और किसी का कोई की भी पागल हो गई, कि किसी को खुद कोई एक्सीडेंट हो गया। तो ये हम्म। सारे जो हैं, उन पापों के अलग अलग तरीके के फल होते हैं। आप जब कभी कोई भी फेमस चीजें हो, तो आप जब आपके नॉलेज में हो जो ऐसे पात्र हों, तो उनकी हम्म। जीवनचर्या को आप फॉलो अप करके देखेंगे, तो आपको ये अवश्य ही दिखाई देगा। बाई एंड लार्ज स्वयं को नहीं होगा तो उनके परिवारजन को किसी को होगा। और परिवारजनों का जो कष्ट है, कई बार जीव को स्वयं का उतना कष्ट नहीं होता जितना परिवारजन का होता है।
अब जो नीरव मोदी है वो यूके में है, वो जेल में है, लेकिन घर के लोग तो सब मजे में हैं। बल्कि कष्ट उसने जो उठा रहा है वो अपने परिवार के लिए उठा रहा है, उसने अपने परिवार के लिए तो करा होगा सब ये कुछ करा। तो वहाँ परिवार वालों को तो कुछ नहीं हो रहा, और परिवार वालों को होना भी नहीं चाहिए, क्यों उनको होगा, काम तो इन्होंने गलत किया है। किसका, आप सोनम का बोल रहे हैं? जी। किसका बोल रहे हैं? हाँ, किसका बोल रहे हैं? ये नीरव मोदी जो यूके चला गया यहाँ से। हाँ 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 हाँ, तो वो मैं कह रही हूँ, वो तो वहां पे जेल में है, हाँ। और काम तो गलत इन्होंने किया, तो घर के लोगों पर क्यों इसका वो असर आना चाहिए। नहीं देखिए, वो जैसे वाल्मीकि है ना, वाल्मीकि से लोगों ने पूछा, तो वो एक साधु ने पूछा था कि तुम इतने लोगों को लूटते हो, हम्म। हाँ इतने, तुम पूछ के तो आओ तुम्हारे परिवारजनों को जिनका तुम पेट भरते हो इस धन से, वो इस हम्म। पाप में भागी हैं कि नहीं। हम्म। तो उन्होंने जाके पूछा, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारे कोई पाप आप में भागी नहीं है, हमें तो धन आता है तो हम उसको खर्च करते हैं। हम्म। बाकी तुम कहाँ से लाते हो, क्यों लाते हो, हम पाप के कोई भागी नहीं बनते। हम्म। तो ऐसी दशा में मतलब जीव, वो जो जो उस पर आश्रित लोग हैं, अगर उनकी अनुमोदना है कि हाँ जो भी करता है अच्छा कर रहा है, हमें तो पेट पेट तो भर रहा है, तो उनको भी यथा योग्य फल उसका मिलता है। अच्छा, अनुमोदना तो होती है, बिना अनुमोदना के तो कोई भी नहीं करेगा। हाँ, तो 100% अनुमोदना का फल यही है कि आप वो चोरी चकारी करने वाले, डाका डालने वाले, जो दूसरों के जीवों का को नुकसान करके ला रहा है, उसमें आपकी अनुमोदना है, तो सीधा सीधा वो वैसा ही, लगभग वैसा ही फल मिलता है, जैसा कि कहते हैं ना, कृत कारित अनुमोदना। प्रतिकारित अनुमोदना, तो जी। अनुमोदन, मेरा कहना ये, अनुमोदन नहीं भी हो हाँ और उनको मजबूरी बस खाना पड़ रहा हो, तो भी उनको पाप का दोष लगेगा, नहीं क्योंकि वो उनका पुण्य कर्म का उदय तो चल रहा है, क्योंकि उनको मिल रहा है। हाँ लेकिन उनको ऐसे जो ऐसे धन जो अनुचित तरीके से धन कमाया होगा उसमें उनको सहभागी होना पड़ रहा है, और वो अपने को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको पाप का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, भले ही उसका अनुभाग कम हो सकता है। हाँ। देखो, अनुभाग का उसमें बहुत, अनुभाग की काफी कमी होगी, मजबूरी में अब रह रहे हैं, परिवार में तो खा रहे हैं, और हर बार जितनी देर जब भी खाते हैं तब भी उन्हें कष्ट होता है, उनको इस बात का अनुभव होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसा भाव रखने वाला जीव वास्तव में उससे जुड़ता नहीं है, उसका अनुमोदना नहीं है उसमें, तो इसलिए उसका जो प्रतिफल है वो किंचित होगा तो सही, लेकिन उतना भीषण नहीं होता। अभी आप कोई कहते हैं ना, बहुत सारे लोग पहले बोलते थे कि हम इधर उधर का पैसा जो है अपने किचन में यूज नहीं करते। पहले के जमाने में बहुत लोग ध्यान रखते थे कि इधर उधर से पैसा आता है, उसमें कई बार ऐसा अन्याय अनीति का पैसा भी आ जाता है, तो वो किचन में का जो राशन आदि है उससे ना खरीदे, पहले ऐसा लोग भाव रखते थे। हालांकि वो सब मिक्स हो जाता था, कहते हैं जैसे नदियां होती हैं, अलग अलग स्रोत से आती हैं, कितनी गंदगी अपने साथ लाती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से अलग अलग सोर्सेज से कमाया गया धन आदि, अन्याय अनीति उसमें कहीं ना कहीं अगर शामिल है, तो यथा योग्य उसका फल मिलता है। आपका धन डूब जाएगा, लुटेरे ले जाएंगे, कोई ठग ले जाएगा। आजकल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं ना, तो आपको लग रहा है कि अभी शुरू हुआ है साइबर क्राइम, पहले किसी और दशा तरीके से जाता था वो पैसा, लेकिन जाएगा उसी का ही। भले ही इस जन्म में ये आपको दिखाई नहीं देगा कि बिल्कुल सीधा साधा आदमी था साहब, और उसने किसी का कभी लिया नहीं, अन्याय से कभी कमाया नहीं, उसका इतना पैसा चला गया। तो डकैत क्यों ले चला जाते गया थे साहब। है? डकैत डकैती करके ले जाते थे। डकैती नहीं, आज का, हाँ पहले डकैती ले जाते थे, अभी साइबर क्राइम में आप बैठे बैठे आपको कुछ भी, आपको कष्ट नहीं दिया जा रहा, सीधा आपका पैसा चला रैंसम रैंसम में मांगते थे। गया। हाँ, अपहरण कर लिया, फिरौती मांगी, कहीं कुछ करी, उसके तरीके बदल जाते हैं, लेकिन धन जाएगा उसी का ये नियम है। जिसका कहीं से भी अन्याय अनीति से धन आया है, वो जाएगा अवश्य। उस प्रकार उसमें नियम भी है कि कितने भोग के बाद में या कितनी पीढ़ी के बाद में वो धन शून्य हो जाता है, तो वो कहीं बचता नहीं है। और जो सरलता से अपने न्याय पूर्वक कमाता है, आप कहोगे साहब वो तो गरीब ही रहते हैं, वो भले ही गरीब ही रहे, लेकिन सरलता से कमाई हुई वो चीज संतुष्टि प्रदान करता है, आरोग्य प्रदान करता है। तो दान आदि में आपने लगा दिया, उसका तो कोई लाभ नहीं है। अन्याय से कमाया हुआ धन, अपन कहते हैं ना, कोई कोई एक मांसाहारी जीव है और वो कहे कि मुझे आपके यहाँ दान देना है, तो आप नहीं लोगे? उन्हें राज्य को आहार देना चाहे तो महाराज देंगे क्या? तो उसी प्रकार से अन्याय अनीति से कमाया गया धनादि दान में देना सर्वथा वर्जित है। तो इनके जो नहीं, क्या क्या मगर रिपरकशन होते हैं। हाँ मगर एक एक बार सुधासागर महाराज जो अपने प्रवचनों में
इस बात के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। ये जी। मैं भी कहने वाली थी। जिस अच्छा। जिसने अनीति से धन कमाया है, हाँ। उसका धन पूछा था कि उसका दान में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उनका विचार तो विपरीत था। उन्होंने कहा जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? कि अगर नहीं लोगे तो उस धन को फिर वो कुकर्मों में लगाएगा, तो कम से कम वो कुकर्म करने से तो बच जाएगा। आपकी बात सही है। देखो, इसमें क्या है कि अपना जो उद्देश्य क्या है, अगर उसका धन लेने से वो जीव जो है वो उनको वैष्णव में नहीं लगाएगा, और आपने उसको यूज कर लिया, इस भाव से आपने लिया है, तो वो भाव उसका अपनी जगह पे वो भाव सही है। लेकिन ऐसे उस धन को उसको डिस्करेज नहीं करें हम कि तूने अन्याय अनीति से लिया है, इसलिए जो है वो धन हम फिर भी ले लेंगे, तो वो करता रहेगा ना उसको। इसलिए ये दोनों भाव अलग अलग हैं। आपको उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ये जो तुम्हारा है ये धन है, खोटा धन है। ये काश तुमने अगर न्याय पूर्वक कमाया होता तो ये किसी मंदिर निर्माण में काम आता, किसी मुनि के आहार के काम में आता। लेकिन वो सब से लिया नहीं गया है, इसलिए फिलहाल तो इसका हम कुछ उपयोग कर लेंगे। ये कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, कोई स्कूल बनवा दिया, कोई और। लेकिन अगर तुमने अच्छे भाव से किया होता तो ये तुम्हारा और अच्छे पुण्य कार्य में जाता। तो उसको उन भावों से निवृत्ति दिलाना और इस धन का उपयोग करना, नहीं तो व्यसनों में जाता। वही बात सही है। तो दोनों बातों को बराबर समझ करके और उसको समझाना जिससे धन लिया है। आपने उससे पैसा तो ले लिया और आपने उससे कोई कमिटमेंट लिया नहीं है कि साहब मैं तो इसलिए ले रहा हूँ कि वो जो है इससे कोई जो है पाठशाला बनेगी, इससे हॉस्पिटल बना, तो वो बोलेगा ठीक है साहब आप लगा दो, अगली बार फिर मैं किसी को लूट के लाता हूँ फिर लाऊंगा। अब ये तो कोई उसको क्वालिफाई नहीं करता कि ये धन उसने अनीति से कमाया है, और ना कोई उसको समझाता है, ना ऐसे कोई प्रसंग आते हैं। वो तो आया राम गया राम चलता रहता है। वो तो सही बात है आपकी। लेकिन क्या है कि इसके में जो कर्म सिद्धांत है उसके अनुसार फल लगता है। वो जैसे बात वो सही है, मुनिराज। वो बात सही है, मगर जो दो विपरीत बातें हैं हाँ। उनकी बता रहा हूँ कि इस तरह के दृष्टांत भी आए हैं सामने। जैसे वो मुनिराज ने वो मछलियां ऊपर आने के लिए जड़ी बूटी का हाँ नाम बताया था। हाँ हाँ, वो उसमें कितने कितनी हत्याएं हुई हैं, वो हाँ। देखो ना। कितने मछली, अब वो आप बोलोगे साहब उन्होंने थोड़ी जानबूझ के बताया। लेकिन उनको दोष लगा। क्यों लगा दोष? की ये वक्ता का फर्ज है कि मेरी सभा में कैसे लोग बैठे हैं और कौन से दृष्टांतों का उपयोग करना चाहिए जिससे अनर्थ ना हो। अगर आपने वो नहीं किया तो प्रमाद संबंधी दोष लगते हैं, और उसका फल हुआ ये। तो इसे उन्होंने पश्चाताप भी किया, प्रायश्चित किया उसका। तो इसलिए हमको अपन ये ना कहें कि साहब ये इनके प्रकार के ऐसा भी पैसा आ रहा है अपन को तो आने दो, अपना जिससे मंदिर का काम हो जाएगा। नहीं, वो मंदिर में भी बहुत सारे दोष प्रकट होंगे, ये ध्यान रखना। कई बार अपन कहते पता नहीं किसका खोटा धन आ गया, पता नहीं कौन का जो है वो पाप का उदय था, हम साथ बैठे थे बस का एक्सीडेंट हो गया। ये सब बातें जो है इसी भाव से कही जाती है। इसलिए ये खोटा धन आदि जो है वो फलता नहीं। उसको भी उसको जैसे आपने प्रेरित किया। हाँ। मेरा भी एक एक्चुअली सवाल है। 2011 की बात है। फुलेश्वर मंदिर में वहाँ के एक ट्रस्टी हैं, अभी भी थे वहां पर। तो उन्होंने बावली भगवान की प्रतिमा देके स्थापना करने का प्रस्ताव दिया था। और उस समय ज्ञान सागर महाराज थे। हम्म। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि साहब इनके 5 स्टार 3 स्टार होटल हैं जिसमें नॉनवेज सर्व होता है। हम्म। तो ज्ञान सागर महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया था कि वो धन इस काम में नहीं लेना चाहिए। फिर भी ट्रस्टियों ने लिया। हाँ, सरिता जी कुछ कह रही हैं? हमारे यहाँ का जो मंदिर है, तो हम्म। ये मंदिर में मतलब कितना भी चाहो। अभी देखिए जैसे एक यहाँ पर रोहित नगर का मंदिर है, वो इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। इस मंदिर में तो कोई भी काम हो ही नहीं पाता, इतने व्यवधान आते हैं, इतने व्यवधान आते हैं। कोर्ट कचहरियां भी हो जाती हैं, मतलब पुलिस कंप्लेन हो जाती है, स्टे लगा हुआ है, तो कुछ दो पार्टियों का झगड़ा है, तो ये क्या किसी का नीति पूर्वक धन लगा है क्या इस मंदिर में? बिल्कुल, एक कारण वो भी हो सकता है। बहुत सारे हाँ। कारण हो सकते हैं। एक कारण उसमें से ये भी हो सकता है। और बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं उन सबके अशोक का उदय भी होता अच्छा। है। तो वो सब चीजें हैं। इसमें बहुत गहराई से कभी आप विचार करेंगे
तो हम्म। आ, बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी कि अपन जैसे बोलते हैं कि किसी जो भूखंड के ऊपर में बड़ा दोष है, तो वो भूखंड जो है वो क्यों दोष है, एक क्षेत्र का दोष तो होता ही है, उस क्षेत्र में हाँ। रहने रहने वालों का भी दोष होता है, उनके भी कर्म का उदय वैसा होता है। अच्छा। तो वो बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल फैक्टर होते हैं जिनके कारण की वो फलित होता है। तो जब आप बोलते हैं सब अनुष्ठान करो, कोई धार्मिक अनुष्ठान करो, कोई अपना विधान विधान करो, तो उससे वो ग्रह शांत हो जाते हैं, सब होते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि उन दशाओं में अगर कोई हल्के फुल्के कर्मों के उदय के कारण वो हो रहा है, तो जब वो जीवों के धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से भावों में थोड़ी समृद्धि आती है, तो उन भावों का निमित्त पा करके किंचित पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदल जाती हैं, या उनके अनुभाग और स्थिति कम हो जाते हैं, जिसके कारण से वो घटनाएं देखी जाती है कि वो ग्रह शांत हो गए, कोई ग्रह के हिसाब से बोलते हैं। वो और कुछ नहीं है, उनके ही जो अंतराय कर्म आदि है उनका थोड़ा छेदन हो जाता है। ठीक है सर, आगे आप बढ़ते हैं। देखो अभी इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं, अपन उसके उदाहरण भी बीच बीच में देंगे। तो चारों घाती कर्म तो पाप रूप ही हैं, साता वेदनीय देवायु मनुष्यायु शुभ नाम उच्च गोत्र आदि पुण्य प्रकृतियां हैं। हम और आप सब जो है इनको, हम में से ये चारों कर्मों का उदय है या नहीं है? साता वेदनी, देवायु तो नहीं है अभी, मनुष्यायु है, शुभ नाम है। ये नाम नामकरण की कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, अपन जब लिस्ट बनाएंगे 93 की, उनमें से बताना कि कौन कौन से मेरे शुभ नाम की शुभ प्रकृतियां हैं। और उच्च गोत्र तो हमारा है, हम जैन कुल में जन्म लिया है, मनुष्यायु हमको मिली हुई है, और साता का वेदन चल रहा है, मनुष्य पर्याय में हम कोई निर्धन नहीं है, शरीर से भी इतने ज्यादा कोई रोगी नहीं है। और सब नाते रिश्तेदार भी जो है ठीक ठाक हैं, तो वो सब साता वेदनी के भोजन आदि करने में भी विपरीतताएं नहीं आती हैं, चलन फिलन भी बराबर है, इसलिए साता वेदनी का उदय भी है, मनुष्य आयु भी है, और नाम की जो शुभ प्रकृतियां हैं, उनका भी उदय है। उच्च गोत्र तो है ही। ऐसी पुण्य प्रकृतियां हैं। और अशुभ कौन सी होती हैं? असाता वेदनी, नरक आयु, अशुभ नाम, नीच गोत्र आदि पाप प्रकृतियां हैं। है ना? इसमें से देखो, आप देखो नरकायु को दिया है, पाप प्रकृति दिया है, और जो जो तिर्यंश पर्याय है उसको क्यों नहीं दिया? पाप प्रकृति में नहीं दिया उसको, उसमें तो नरकायु को तो दिया। हाँ। उसमें तो देखिए सिंह की योनि में सम्यक दर्शन भी हुआ सर। हाँ हुआ है। इसलिए त्रेंच गति तो को नरक उन्होंने में भी, पाप। नरक में भी होता है समय दर्शन। हाँ, नरक में भी होता है। हम्म। तो नरकायु को तो इन्होंने जो है पाप प्रकृति में गिना है, हम्म। लेकिन तिरंज आयु को नहीं गिना, देवायु को नहीं गिना, मनुष्यायु को नहीं गिना। तो ऐसा क्यों है ना? आपको लग रहा होगा ना जीव कि आप तिरंज आयु को भी आप जो है, जो पाप प्रकृति नहीं मान रहे, जबकि नरकायु को मान रहे। तो देखो इसका एक रहस्य है, आगे आएगा वो। कि ऐसी कौन सी आयु है जिसमें जीव मरना नहीं चाहता? सभी आयु ऐसी है, एक नरकायु को छोड़कर, जिसमें जीव मरना नहीं चाहता, और नरक में जीव मरना चाहता है लेकिन मर नहीं पाता। हाँ। इतने कष्ट उसको होते हैं जीव को, कि वो मरने के लिए तैयार रहता है कि काश मेरी ये पर्याय समाप्त हो जाए, मैं जल्दी मर जाऊं। बाकी कोई पशु मरना नहीं चाहता, कोई मनुष्य मरना नहीं चाहता, कोई देव मरना नहीं चाहता। है ना? दो इंद्री तीन इंद्री आदि कोई जीव होते हैं, तो आप जरा उसको कुरे दो मार, तो वो तुरंत उसमें ही घुस जाता है, वो मरना नहीं चाहता। लेकिन जो नरक आयु है, तो उसमें जीव कामना करते हैं कि प्रभु मैं मर जाऊं, लेकिन जब तक जितने सागर की आयु बांधी है, लंबी लंबी आयु, तब तक मार धाड़ होती रहेगी। क्योंकि पूर्व में ऐसे ही भीषण कृत्य किए हैं, घोर कषायों आदि के अपराध किए हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे रहे हैं, और भव भवांतर तक रहे हैं, इतने क्रूर परिणामों के साथ मरे हैं। तो जब तक वो बदले चुक नहीं जाएंगे, तब तक वो नार की शरीर को धारण किए रहेंगे। इतने शस्त्रों पर प्रहार भी होंगे, तब भी मर नहीं सकते।
तो उसमें आया था ना वो पिक्चर में, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, और मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं। नारकी बोलता है ऐसा है, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूँ, एक दिन तो मेरा मरण हो जाएगा, भगवान काश मेरे पर दया करो, मुझे मरण प्रदान करो। है, तो ये सब अपन पढ़ेंगे। हमने अभी देखा देखा था कि 7 या 8 कर्म प्रकृति का बंध निरंतर हर समय होता है। तुम शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, 8 ही कर्म बंधते हैं। देखो आप मजे की बात, तुम शुभ भाव करो या अशुभ भाव करो, 8 कर्म बनते हैं, उनसे बंध ही होता है, बंध से छुटकारा नहीं होता, है ना। ये क्यों कहा उन्होंने ये? क्योंकि शुभ भाव करोगे तो पुण्य का जाति के बंध होंगे, और अशुभ करोगे तो, लेकिन जाति तो 8 ही है ना, उनकी जो प्रकृतियां हैं वो, उनमें से 4 तो घातीय कर्मों की प्रकृतियां तो पाप रूपी हैं, और जो 4 बचे हुए हैं उनमें चॉइस है। तो जब भी मैं भाव करता हूँ, और प्रति समय समयबद्ध मेरे 8 ही कर्म का बंध होता है। तुम शुभ भाव करो या शुभ भाव करो, 8 कर्म बंधते हैं, उनसे बंध ही होता है। बंध को क्वालिफाई नहीं किया कि शुभ होगा क्या शुभ होगा, डिपेंडिंग अपॉन, बंध से छुटकारा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति के स्वभाव करने पर 8 कर्मों का बंध होता है। उनमें से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 घाती कर्म तो पाप रूप ही हैं। और अघाती कर्म के पुण्य और पाप प्रकृति में से उसे पुण्य प्रकृति का बंध होता है ना। किसको होता है? अगर वो शुभ कर रहा है, अर्थात शुभ भाव यानी पुण्य करने पर पुण्य और पाप दोनों का बंध होता है। पुण्य और पाप दोनों कैसे हुए? कि वो जो घातीय कर्म है उनका तो पाप बंद हो गई, लेकिन जो अघातीय कर्म है उनमें शुभ भाव करने पे उतना उतना पुण्य का मिलता है। मिक्सचर रहेगा, पुण्य पाप भी हमेशा रहेगा। किसी भी व्यक्ति के अशुभ भाव यानी पाप करने पर उसे 4 घाती कर्म, जो पाप प्रकृतियां हैं, और 4 अघाती कर्म में से पाप प्रकृति दोनों का बंध होता है। तो हमारे पास क्या चॉइस है? कम से कम इतना तो बच जाए, जो घाती कर्मों संबंधी पाप हैं वो तो बंध रहे हैं। अब में अघाती कर्म में थोड़ी चॉइस है। जो भी हम जो धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ ये वो सब करते हैं, जो शुभ आचरण करते हैं, दान आदि करते हैं, लोगों के प्रति अच्छे भाव रखते हैं, करुणा बुद्धि रखते हैं, उन सब से अघाती कर्मों में थोड़ा बदलाव होता है। इसलिए अपन कहते हैं ना कि ये पूजन पाठ और ये सब कर रहे हो तुम भाई साहब, इनसे तुम्हें मुक्ति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो तो सीधे अघाती कर्मों से जुड़े हुए हैं, और मुक्ति होने के लिए 4 घातीय कर्मों से मुक्ति होना आवश्यक है। उनका उपाय पूजन पाठ आदि से होने वाला नहीं। पूजन पाठ उसमें जो निमित्त है। आपने भाई साहब, हाँ, जो आपने संक्रमण और उदीरना जो आपने बताई है, वो मतलब केवल अघातीय कर्मों में ही होती है, उसमें नहीं होती है? सर देखिए उसका अपन विवरण पढ़ेंगे कि वो क्या है कि, और किस तरह से होता है वो जो संक्रमण है। आप ठीक बोल रही हैं, पाप प्रकृतियों और वो पुण्य प्रकृतियों का फल उसी तरह से होता है। लेकिन हम्म, वो जो जो घातीय कर्मों से जो बंद होने वाला है, उनमें भी कुछ होता है। वो कैसे होता है? जैसे आपको जी बताया कि जो सम्यक दृष्टि होने वाले जो जीव हैं, उनके जी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की उनकी स्थिति वाले कर्म बंधा हुआ है, मोहिनी कर्म। जी। लेकिन जब उसे सम्यक प्राप्त का होता है, तो उस समय वो घट करके अंत कोड़ा कोड़ी सागर में आ जाता है। हाँ, सम्यकत्व का तो ठीक है, लेकिन वैसे नॉर्मल जैसे हम लोग जैसे विधि विधान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उसमें केवल आघातीय कर्मों का ही चेंज आता है। मोस्टली उसी का ही होता है, मोस्टली। क्योंकि हमारे जो भाव है ना, वो शुद्धोपयोग में तो जाते नहीं। जी। वो शुद्धोपयोग में जाए बिना वो घातीय कर्मों का जो है वो मिश्रण चेंज उतनी नहीं होता। आसानी से, हाँ, अच्छा, ठीक ऐसा। क्योंकि वो मुनिराज जो है वो जो केवल ज्ञान धारण करते हैं, 4 घातीय कर्म के नाश पूर्वक ही होता है। है। जी।
तो ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा। देखो आगे और इसका बहुत खुलासा आएगा और बहुत सिंपल भाषा में आने वाला है। तो किसी भी व्यक्ति के अशुभ भाव यानी पाप करने पर उसे चार घाती कर्म जो पाप प्रकृतियां हैं और चार अघाती कर्म में से पाप प्रकृति का बंध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि पुण्य करने पर पुण्य और पाप प्रकृति का बंध होता है ना। मिक्सर हो गया, पाप वहां से आया, घातीय कर्मों से। और पाप करने पर पाप और पाप प्रकृति का बंध होता है। इसी कारण शास्त्र में कथन आता है कि पाप को पाप तो सारी दुनिया कहती है, परंतु पुण्य भी पाप है, यह बात कोई विरले पुरुष ही जानते हैं। पुण्य भी पाप क्यों है? क्योंकि वो भी बंधन है। जो जीव को बंधन में डाले वो पवित्र कैसे हो सकता है? तो भाई साहब उसका पुण्य देखो, ये तो लोहे की बेड़ी से बंधा है और वो देखो सोने की बेड़ी से बंधा है। कितना पुण्यात्मा जीव। बोले तो वो सोने की बेड़ी वाला बंधन खोलकर निकल सकता है क्या? और नहीं, बंधन तो नहीं खुलेंगे, बल्कि और टाइट है उसमें तो साहब। तो फिर किस रूप में उपयोगी हुआ? ठीक उसी प्रकार से चाहे पुण्य और पाप हो, ऊपर की भूमिकाओं में, नीचे की भूमिका में तो ठीक है, अशुभ से तो बेहतर है शुभ। लेकिन ऊपर की भूमिकाओं में जब बंधन युक्त मुक्त होने की बात चलती है तो पुण्य को खिराने में भी पसीने आ जाते हैं। पुण्य प्रकृति आसानी से जाती नहीं। चक्रवर्ती का पद आपको मिल गया, आपने पहले से बांधा था तो पूरा भोग के जाना पड़ेगा। 60,000 वर्ष तक तो जिन्होंने दिग्विजय की थी भरत चक्रवर्ती, कितना लंबा समय। और उस राज्य, 6 खंड के उस राज्य को प्राप्त करने के लिए 60,000 साल गंवा दिए, जिसको अंततः उन्होंने तृणवत छोड़ दिया। जिस राज को मैं भूसे के समान छोड़ूंगा, उसके लिए इतना आग्रह, इतना हठाग्रह, कितने जीवों की जो है उनके मस्तक पर पैर रखने जैसी स्थिति लेकर के, उनको अपने अधीन करने की योजना लेकर के, कितने कषाय आदि भावों से युक्त होके मैं निकला। कितनी पर्याय मेरी, मतलब कितनी लंबी पर्याय मेरी इसी में चली। तो यहाँ क्या लिया कि बंधन बंधन ही है। पुण्य जो है उसको, पुण्य को बहुत फलीभूत मत मानना। विवेकानंद की आयु कितनी सी थी, लेकिन उतनी आयु में उन्होंने जो कर दिया उसका उनका नाम हो गया। और वो बड़े बड़े दुष्टात्मा 100-100 वर्ष तक जिए, उनको कौन पूछे। इसलिए जो जीव को बंधन में डाले वह पवित्र कैसे हो सकता है, वह हितकर कैसे हो सकता है। इस बात को सुनकर तुम यह मत कहना कि चलो अच्छा हो गया, अब हमें पुण्य करने की कोई जरूरत ही नहीं रही, हम उसे भी छोड़ देंगे। हाँ, तो बोल रहे हैं कि देखो ये जो बात कही जा रही है उसकी अपेक्षा समझना। पाप के मुकाबले में तो पुण्य बेहतर है, लेकिन पुण्य भी बंधन होने के कारण से जानबूझ करके पुण्य कमाने की प्रक्रिया में मत लगे रहना। जब हम शुभ अशुभ से बचने की जो प्रक्रिया अपनाते हैं, वो दो तरह की प्रक्रिया कर सकते हैं। या तो मैं पुण्य रूप में शुभ भाव आदि में रहूं तो मेरे पाप प्रकृतियों का बंधन नहीं होगा, या मैं शुद्धोपयोग में चला जाऊं, आत्मचिंतन में चला जाऊं, तो तब भी अशुभ का बंध तो होगा ही नहीं। और पुण्य आदि की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिकली जितना होना होगा, प्रशस्त पुण्य का निर्माण होगा, जो मुझे संसार में रुलाने में नहीं, संसार से निकालने में कहीं ना कहीं कुछ सहायक होगा। जैसे जिनवाणी का समागम मिलेगा, अच्छे लोगों का समागम मिलेगा, स्वाध्याय आदि सुनने को मिलेगा, ये सब प्रशस्त पुण्य के कारण मिलते हैं। तो देखो वो क्या बोल रहे हैं कि उससे कंक्लूजन निकाल लिया उनकी बेटियों ने कि अब तो हम पुण्य भी नहीं करेंगे। तो उसको उन्होंने रोका। देखो बेटी, शास्त्र में तो उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए होता है, जीवों के अपने कल्याण के लिए होता है। पुण्य छोड़ दोगी तो क्या पाप करके नरक निगोद में जाने की इच्छा है? पुण्य छोड़ने योग्य हे है, ऐसी मान्यता करनी है, अभिप्राय में लेना है। पुण्य छोड़ने योग्य हे है, ऐसी मान्य अभिप्राय में लेना है। ऐसे यथार्थ अभिप्राय के साथ पुण्य और पाप दोनों को छोड़कर शुद्धात्मा में लीन होना है। शुभोपयोग और अशुभोपयोग छोड़कर शुद्धोपयोग प्रकट करना ही इस प्रकार का यथार्थ अर्थ ग्रहण करना चाहिए।
ठीक है नीरजा जी, ये बात सबको समझ में आ रही? जी। जी। अब जी। अब प्रश्न उठता है कि आठों ही कर्मों का उदय निरंतर होता है और जीव को उसका फल मिलता है, परंतु नवीन बंध क्यों होता है ना? हमने क्या सुना था कि पुराने कर्म जो है वो उदय में आते हैं और नवीन कर्म जो है वो फिर से बन जाते हैं। तो नवीन क्यों बन जाते हैं? कि आठों ही कर्मों का उदय निरंतर होता है और जीव को उसका फल मिलता है, तो आई गई खत्म हो जाना चाहिए ना। जितना हमने बांधा था उतना आए, निर्जरित हो गए, चले गए, कोष खाली हो जाना चाहिए। तो फिर नवीन बंध क्यों होता? क्या आठों ही कर्मों का उदय नवीन बंध में कारण है? हैं, सब लोग बताओ पुरानी अपनी मेमोरी से कि आठों ही कर्म का जब उदय आता है तो हर बार नए नए कर्म का बंध होता है, ऐसा सिद्धांत है क्या? ये तो वो तो जिस तरह की कर्म की प्रकृति होगी उस तरह का बंध वैसे ही होता रहता है। जैसा जैसी प्रकृति होगी, हाँ। जिस तरह का जिस तरह का कर्म आपने किया है, जिस जी। तरह के भाव आए हैं, जिस तरह के भाव किए हैं, कौन सी कसाय आपने पाली है, कौन सा राग पाला है, कौन सा द्वेष पाला है, हम्म। उस हिसाब से वो उसमें आठों मतलब सातों कर्मों में जो निरंतर बंद होता रहता है, उसमें हम्म। अपने आप बाइफरकेट हो क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ, तो देखो अभी आपने अपन पहले बताया था कर्मों का बंध मोहनीय कर्म से होता है। नवीन कर्म का बंध मोहनी मोहनीय कर्म कर्म। के बैकग्राउंड से ही होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, वैसे इसमें उदाहरण आएंगे अभी, कि जैसे मैंने ज्ञानावरण कर्म के उदय के कारण मेरे ज्ञान में कुछ कमी आ गई, तो ज्ञान में मेरी कमी आ गई, ये मेरा अपराध अभी नया अपराध नहीं है कि जिसकी वजह से आप कमी क्यों आ गई आपकी, तो आपको फिर उस अपराध की सजा मिलेगी। उसका उसके कारण आपको दिक्कत हो सकती है कि आपको वस्तुएं समझ में ना आए, लेकिन वो ज्ञानावरण कर्म का उदय होने के कारण से नवीन बंध नहीं होगा। दर्शनावरण कर्म के उदय में आने से आपके उसके उस रूप में आपको पनिशमेंट तो मिल रहा है, दर्शन आदि का लाभ नहीं होगा, ज्ञान का लाभ, लेकिन उनके ना होने से नवीन कर्म बंद नहीं हो रहा, आप खाली उसको भोग रहे हैं। ऐसे ही चारों जो घातीय कर्म है उनमें से तीन कर्मों का जब उदय होता है, तीन और उधर अघातिया का भी अपन पढ़ेंगे, तो मात्र एक कर्म ऐसा है जिसके उदय होने पर नवीन कर्म का बंध होता, और वो है मोहिनी कर्म। चारित्र मोहिनी। हाँ, दोनों ही तरह के मोहिनी है। और जो आपने अभी एक जो अनजाने में सीवी जन साहब ने कहा कि कषाय जितनी तीव्र होगी, तो वो कषाय शब्द जो है वो किसका है? मोहिनी कर्म, है ना? तो देखो ये पूरा मैकेनिज्म अपन को समझना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म है, क्योंकि नहीं तो मुझे मेरे शरीर में कुछ कमी हो गई तो उसकी वजह से मैं दुखी तो रहा, परेशान रहा, कोई लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, तो रोगों से भरा हुआ है, लेकिन वो रोग होना वो नवीन कर्म के बंध के कारण नहीं। हाँ, उसमें होने वाला मेरा ममत्व, मेरे जो आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान कहाँ से आता? मोहिनी से आता है, वो नवीन कर्म का बंध करेगा। ये पूरा मैकेनिज्म आपने समझ लिया अगर, तो सब खेल अपनी मुट्ठी में आ जाए। अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत नियंत्रण कर सकते हैं पूरा खेल समझ कर। अनजाने में हम करते रहते हैं साहब, हो सकता है कुछ हो भी जाए, कभी अच्छा भी हो सकता है। हम बिल्कुल अंधेरे में हाथ पैर चला रहे हैं, बिल्कुल समझदार की तरह एक्ट करना है। तो देखो, थोड़ा सा हमारे पास समय है। कर्म का उदय कैसे होता है? कर्म के उदय में क्या क्या होता है? ज्ञान की हीनता है, दर्शन की हीनता, ये कौन से उसमें आ रहा है? ये घातीय कर्म। ज्ञान की हीनता, दर्शन की हीनता, श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में बाधा, ये हो गए हमारे चार घातीय कर्मों का कारण। ये जब उदय होता है कर्म का, घातीय कर्मों का उदय होता है, तो ये घटनाएं घटित होती हैं। और अघाती कर्मों का जब उदय होता है तो क्या क्या होता है? संयोगों की अनुकूलता या प्रतिकूलता। वेदनी। आयु में, हाँ, आयु कौन सी होगी? नरकायु होगी, देवायु होगी, मनुष्यायु होगी, चार आयु में से कौन सी आयु होगी? और शरीर आदि की रचनावानी नाम कर्म की जो नाम। कौन सी प्रकृतियां आपको मिलेंगी, शुभ या अशुभ, और उच्च या नीच गोत्र, है ना? ये चार प्रकार के, ये अघातीय कर्मों का है और ये चार घातीय कर्मों का।
नहीं, इस तरह का फल दिखाई देता है। आप देखोगे हमको ये दोनों चीजों की प्राप्ति हो रही है। इन 8 बातों में से कौन सी बातें नवीन कर्म बंध में कारण है, उसका विचार करें। ज्ञान, दर्शन, वीर तो जीव का स्वभाव है। वह थोड़ा प्रकट है और थोड़ा अप्रकट है। जो प्रकट है वह तो जीव का स्वभाव है, और स्वभाव कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। है ना? जो स्वभाव है, स्वभाव थोड़ी बंध का कारण है। बंध तो हमेशा विकारी भाव या स्वभाव के अभाव के कारण होगा। यदि स्वभाव ही बंध का कारण होगा तो बंध का कभी अभाव ही नहीं होगा। ज्ञान, दर्शन आदि जो अप्रकट हैं, उनका तो अभाव ही है, उनकी उपस्थिति ही नहीं है। वे हाजिर ही नहीं है, तो वे बंध का कारण कैसे हो सकते हैं? है ना? ज्ञान दर्शन आदि का जो आवरण है, तो आवरण की वजह से वो उतना प्रकट नहीं है। तो उतना प्रकट नहीं है तो ये कोई अपराध नहीं है, इसलिए उनके कारण से नवीन बंध नहीं होगा। इसलिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का उदय नवीन कर्म बंध में निमित्त नहीं हो सकता। अघाती कर्मों के विपाक का फल तो बाह्य संयोग, शरीर, आयु आदि रूप से मिलता है। ये तो सब परद्रव्य हैं, और परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते। है? आपके पास धन नहीं आया, तो धन नहीं आया तो भी मैं क्या करूं? तो नहीं साहब, आपको इसका, चूंकि आपके पास धन नहीं आया इसलिए आपका कर्म बंद हो गया, ऐसा होगा क्या? है? तो वो सब जो संयोग हैं उनका फल तो मिलेगा, लेकिन वो स्वयं नवीन बंध के कारण नहीं बनेंगे। अघाती कर्मों के विपाक का फल तो बाह्य संयोग, शरीर, आयु आदि रूप से मिलता है। ये तो सब परद्रव्य हैं, और परद्रव्य बंध का कारण नहीं हो सकते। अब रही बात एकमात्र मोहिनी कर्म की, इसके दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र। ठीक है सर? तो ये दर्शन मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व होता है, यानी श्रद्धा की विपरीतता होती है। और चारित्र मोहिनी के उदय में कषाय यानी राग द्वेष होते हैं। दोनों का भेद समझ लेना। अच्छा, जिसे हम मिथ्यात्व कहते हैं, मिथ्यात्व में मेरी श्रद्धा सम्यक नहीं होती, अर्थात वस्तु का स्वरूप सच्चा समझ में नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी उदाहरण है कि शरीर जो है, जो मेरा स्वरूप नहीं है, वो मुझे अपना स्वरूप दिखाई देता। आत्मा जो मेरा स्वरूप है, हमें उसको उस रूप में दिखाई देती नहीं। इस कारण से मैं शरीर को प्रसन्न करने के लिए, यानी जिन जिन कारणों से शरीर की अनुकूलता है, शरीर को अनुकूल चीजें मिलती हैं, उनको करने में लगा रहता हूँ, क्योंकि शरीर ही मैं हूँ या शरीर मेरा है। यही मिथ्यात्व का जो शुरुआत है ना, दर्शन मोहिनी, उसके कारण से ये घटित होता है। और एक बार आपने शरीर को अपना मान लिया, या शरीर के कारण मैं सुखी हूं ऐसा मान लिया, श्रद्धा उल्टी होने के कारण, तो आपके सारे एक्शन उसी में लगेंगे। शरीर अगर दुखी दुखी हुआ तो आप दुखी हो गए, राग द्वेष आदि का बंध होगा। और अगर आपने ये माने ही नहीं कि शरीर मैं हूं या मेरा है, तो फिर आपका जो बुनियाद है, बेसिक राग द्वेष होने की, वही समाप्त हो गई। इसी वजह से तो होता है, क्योंकि जो आप है नहीं उसको अपना माना, और उसको फिर सुखी दुखी करने के जो भाव आए, उनसे राग द्वेष आदि का हुआ। सारा खेल इसका है। श्रद्धा की विपरीतता होती है, और चारित्र मोहनी के उदय में कषाय यानी राग द्वेष होते हैं, जो चारित्र के विभाव हैं। श्रद्धा की विपरीतता में यह जीव स्वयं को जीव ना मानकर 8 कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ही यह मैं हूं ऐसा मानता है। सारे उपद्रव यहीं से शुरू होते हैं। कल अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, दर्शन मोहिनी के बारे में, क्योंकि इसे कर्मों का राजा कहा जाता है। और वो सब में रहता है। साता वेदनी के पीछे भी वो साता तभी दिखेगी जो पीछे मोहिनी कर्म का बैकग्राउंड होगा। है? वरना तो आपके सामने जो मिठाइयाँ मिठाइयाँ सब परोस दी गई, वो, लेकिन आपको मजा ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका मोहिनी कर्म चला गया। तो आप बोलोगे नहीं साहब, मेरा मोहिनी मत जाने देना, नहीं तो जो इन मिठाइयों से मुझे अच्छी खुशी होती है, वो मेरा सब खुशी चली जाएगी। इसलिए मोहिनी कर्म बना के रख, है ना? उससे होने वाले जो राग द्वेष है,
वही वास्तव में कष्टकारी है, वही अनंत अनंत भवों में हमें रुलाते। तो ये अपन पैराग्राफ कल पढ़ेंगे फिर से। मोहिनी कर्म कैसे कैसे जो है वो भयंकर वो कराता है, सारी अराजकता का कारण वो है, ये अपन कल पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक है सर, चलिए समय हो बहुत गया। बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। देखो इतनी सिंपल तरीके से इन्होंने समझाया है कि अपने को लगता ही नहीं कि हमको समझ में क्यों नहीं आया। नहीं, सिंपल तो है, सिंपल के अलावा बहुत सिस्टमेटिक है। सिस्टमेट, बहुत बढ़िया, सही कहा आप, एकदम सिस्टमेटिक। चलिए समय हो गया, दिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ, सजय प्रकाश। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे देवा। हे सारे देवा, हे सारे देवा, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई, ये संगीत है तुझ पे, हर शब्द तेरा है, हर भाव है तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारे देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारे देवा। निर्वाणी माता की जय। जय। नमस्कार।